बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, वहाँ पर एक वृद्ध महिला रहती थी। उस वृद्धा का एक ही पुत्र था और उसकी हनुमान जी में बड़ी आस्था थी। हनुमान जी की बड़ी भक्ति करती थी और प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी। हनुमान जी की खूब पूजा किया करती, रोज मंदिर जाती। और एक बार हनुमान जी के मन में उसकी परीक्षा लेने का विचार आया। हनुमान जी ने अब साधु का वेश बनाया, पुकारने लगे कि अगर कोई हनुमान भक्त है तो हमारी इच्छा पूर्ण करे। हनुमान जी उसकी भी इच्छा पूरी करेंगे। जैसे ही उस वृद्ध महिला के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो वो तुरंत द्वार पर चली आई और साधु जी को प्रणाम करते हुए कहने लगी कि महाराज, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो अब साधु कहने लगे कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। ये सुनकर बुढ़िया जो थी बड़ी दुविधा में पड़ गई और अब हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई भी मुझे आज्ञा कर दो, मैं वो कार्य अवश्य करूँगी। तो अब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनते ही वो बुढ़िया जो थी घबरा गई, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया और अब साधु ने उस वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटने के लिए कहा और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर वो बुढ़िया दुखी मन से अपने घर के लिए चली गई और अब थोड़ी देर बाद साधु ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया और उस वृद्ध महिला को बुलाकर कहा कि उन्होंने भोजन बनाकर तैयार कर लिया है, तुम अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। ये बात सुनकर वो वृद्ध महिला जो थी बड़ी दुखी हुई और कहने लगी कि प्रभु, अब उसका नाम लेकर मुझे कष्ट मत दो। लेकिन जब साधु ने बार बार कहा तो वृद्धा को अब अपने पुत्र को आवाज़ लगानी पड़ी और जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो उसका बेटा दौड़ा दौड़ा चला आया। अपने बेटे को जीवित देखकर उस वृद्ध महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो साधु के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि प्रभु, आखिर ये सब कैसे हुआ? मैं तो खुद ही अपने बेटे की पीठ पर आग जलाकर आई थी। जब इस प्रकार वो पूछने लगी तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उस वृद्ध महिला की भक्ति भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया और अब उस वृद्ध महिला की हनुमान जी के प्रति और भी निष्ठा और आस्था बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।